मास्टर शेफ सीजन 2 से बोल रहे हो? हेलो, आप लॉकडाउन मास्टर शेफ से बोल रहे हो? हेलो, आप लॉकडाउन मास्टर शेफ से बात कर रहे हैं? कुकिंग कॉन्टेस्ट वाला रजिस्ट्रेशन मैंने अपना मास्टर शेफ स्कूल का देखा है जी। तो मैंने सीजन 2 भी शुरू हो रहा है। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं निधि आप सबके साथ, और आज हम उस मंच पर फिर से एक बार जुड़ चुके हैं जिसका नाम है लॉकडाउन मास्टर शेफ सीजन 2। और पहले सीजन में जो आगाज था और जो अंजाम था उससे हम सब वाकिफ हैं, लेकिन हम किसी से हार मानने वालों में से नहीं, हम किसी से डरने वालों में से नहीं। बस इसीलिए आज उस सीजन को एक कदम और आगे ले जाते हुए हम लेकर आए हैं लॉकडाउन मास्टर शेफ सीजन 2। और हमारे इस शो को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, जिस तरह से फर्स्ट शो में यानी कि सीजन 1 में हमारे शेफ्स हमारे साथ थे, सेलिब्रिटी शेफ्स, उसी तरह से इस बार भी हमारे शो को और ज्यादा हुनरबाज और खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ हमारे सेलिब्रिटी शेफ्स जुड़ चुके हैं। कुछ नए नाम, कुछ नए चेहरे और कुछ वही पुराने, जिनका एक्सपीरियंस, जिनका अनुभव हमारे शो को और ज्यादा लाजवाब बना देता है। तो चलिए आगाज करते हैं अपने शो का, लेकिन ये बताना लाजमी है कि इस शो को लाने वाले कौन है और इसे सबसे ज्यादा मुकम्मल बनाने वाले कौन है। तो उनके नाम यहाँ पर जाहिर करूंगी। तो सबसे पहला नाम, दिस इवेंट इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय इवेंट्स जस्ट अभी, और उनकी वजह से ही आज हम इस मंजर पर हैं, इस मंच पर हैं, जो हम इस मुकाम पर आकर बहुत सारे ऐसे हुनरबाज जो घर पर छिपे बैठे थे, घर में ही अपनी कला को अपने परिवार तक सीमित कर बैठे थे, उन्हें इस मंच तक लाने वाले हैं इवेंट्स जस्ट अभी। और उन्हें सपोर्ट करने के लिए, यानी कि दिस इवेंट इज सपोर्टेड बाय कॉर्निटोज, उनके साथ के बिना ये इवेंट हमेशा अधूरा ही रहा। सो आज हमारे शो में बहुत सारे सेलिब्रिटीज जजेस हैं जो हमें जरूर मार्गदर्शन करते रहेंगे, हमारा भी और हमारे पार्टिसिपेंट्स का भी। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी हमारे सेलिब्रिटी शेफ वरिंदर सिंह राणा जी को। जी वरिंदर सिंह राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। एक बार फिर से हमारे शो को और ज्यादा लाजवाब और खूबसूरत बनाने के लिए सेलिब्रिटी शेफ हैं हमारे वरिंदर जी। 19 इयर्स का एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आज हमें अपने अनुभव से वाकिफ कराने के लिए यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ऑथराइज 12 बुक्स एंड 21 रिसर्च पेपर्स इनके नाम है। माय गॉड, एंड इतना ही नहीं, 7 लिम्का रिकॉर्ड्स इन हिज अकाउंट। वाओ, टूरिज्म अवॉर्डी बाय पंजाब गवर्नमेंट, 2 सिल्वर मेडल्स फॉर इंडिया इन वर्ल्ड कुलिनरी चैलेंज। ओह माय गॉड। सो वरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में लॉकडाउन मास्टर शेफ सीजन 2। कैसा लग रहा है आपको? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, सीजन 1 से सीजन 2 की तरफ हम बढ़ चुके हैं और आगाज भी कर दिया है हमने। और उस आगाज के जरिए आज जो है बहुत सारा जो हमें प्यार मिला था पार्टिसिपेंट्स का, उनको शेयर करने जा रहे हैं। और जैसा कि एक्सपीरियंस रहा सीजन 1 में लॉकडाउन मास्टर शेफ के, और ये जो पूरा का पूरा इवेंट था, कॉर्निटोज ने उसको इतना ज़्यादा अच्छा बनाया, और उस पूरे इवेंट को जो क्रिएट करने में इवेंट जस्ट अभी की टीम ने पूरा का पूरा एक अच्छा शो इंडिया को दिया है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस और बड़ी हैं, तो हम भी इस बार बहुत कुछ नया लेके आए हैं, और सीजन 2 में काफ़ी सारे सरप्राइजिंग है, तो आगे देखिए मिलेंगे जो आपको। बिल्कुल, ये सरप्राइज हम थोड़ा अभी सरप्राइज रखें, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो अंजाम तक जाना बाकी है। फिलहाल हमारे साथ हैं अब हमारी दूसरी सेलिब्रिटी शेफ नीलू कोड़ा जी। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए। प्लीज अपने दर्शन करा दीजिए हमें। वाओ, वेलकम मैम हमारे शो में आने के लिए। और लास्ट टाइम जितना मजा हमने किया था शो में, एक तो डिशेस को निहार कर जो स्वाद हमने फील किए थे, क्योंकि खा तो नहीं सकते थे, और उससे भी ज्यादा अब आई एम श्योर हम मजा करने वाले हैं आज के शो में। श्योर मैम, पक्का आप हमारे साथ हैं? बिल्कुल, हमेशा। मैम का साथ हमारे साथ है, और ये भी बताऊं कि मैम का और कहाँ साथ है भाई। ये जो छुपी रुस्तम है ऐसी
जो बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ। सेलिब्रिटी शेफ हैं, फाउंडर हैं शेफ कला की, बेस्ट विमेन शेफ एंटरप्रेन्योर हैं, एशियन बुक रिकॉर्ड होल्डर हैं, लेडी शेफ ऑफ द ईयर। भाई देखिए, अब हमारे पूरे इस शो में यहाँ पर चश्मदीद रहेंगी कि जिनके जरिए हमने बहुत सारे हुनरबाज, बहुत सारे स्वाद चखाने वाले पार्टिसिपेंट्स को लेकर आना है, चुनकर आना है। सो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू निधि जी, बहुत ही अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया है, लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच उसके लिए, आपके प्यार के लिए। इवन जस्ट अभी ने हमें वैसे सच में बहुत प्यार दिया है, बहुत मजा आ रहा है इस इवेंट में जुड़ के साथ में। जैसे कि अभी आपने मैं आपकी सुन रही थी, इस इवेंट का आगाज भी हो चुका है और अनुभव भी हो चुका है। हमें भी बहुत सारा अनुभव इसमें मिला है, बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स मिले हैं हमें फर्स्ट सीजन में। एक तो लॉकडाउन, और लॉकडाउन में लोग जैसे डिप्रेस्ड हो चुके थे, तो उससे आपका ये इस इवेंट का आगाज करना ही बहुत बड़ी बात थी। इतने अच्छे अच्छे हमें पार्टिसिपेंट्स मिले, कोऑर्डिनेटर्स ने हमें बड़ा साथ दिया इसमें। और इवेंट जस्ट अभी तो मतलब जस्ट अमेजिंग ही कह सकते हो आप उसमें। तो बहुत मजेदार इवेंट रहा है, बहुत अच्छी यादें जुड़ी है हमारी इसके साथ। जितना बस उन सारी यादों को हम एक माला में पिरोकर आज के शो में ऐसी कड़ियां जोड़ना चाहते हैं जो कि लोगों तक, सालों तक यादगार बन जाएं, याद रहे हमेशा के लिए। तो मैम, आपका क्या कहना है कि ये जो हमारा सीजन 2 है ये भी धमाकेदार रहेगा? बिल्कुल धमाकेदार रहने वाला है, ये बात पूछने की नहीं है, क्योंकि इस इवेंट को लेकर आ रहा है इवेंट जस्ट अभी, लेकिन सिर्फ इवेंट जस्ट अभी ही नहीं, जस्ट अमेजिंग भी रहा है हमारे लिए। लॉकडाउन और ऊपर से एक ऐसे टाइम में आप लोगों का एक अमेजिंग सा कॉन्टेस्ट लेकर आना, लोगों को जैसे अभी आपने बोला हमने माला में पिरो दिया, और सच में ये माला बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि सीजन फर्स्ट हमारा बहुत ही अच्छा गया है। बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स मिले, कोऑर्डिनेटर्स की इतनी अच्छी हमें रेसिपीज यहाँ पर देखने को मिली, जहाँ पर लर्निंग आती है ना। अगर हम एज ए ज्यूरी हैं वहाँ पे, लेकिन ये नहीं है सिर्फ कि हम एज ए ज्यूरी है, हमें बहुत कुछ आप लोगों से भी सीखने को मिल रही है चीजें। तो इवेंट में जुड़ने के लिए और हमें अपना हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही लवली वर्ड्स मैम ने हमारे लिए, इवन जस्ट अभी के लिए और हमारे कोऑर्डिनेटर्स के लिए कहे। भाई ये सपोर्ट तो हमें चाहिए, कोऑर्डिनेटर्स का हो, आपका हो, हमारे पार्टिसिपेंट्स का, उनके परिवार का हो। विदाउट सपोर्ट कुछ नहीं हो सकता, ये तो सब मानते हैं। तो चलिए इस सपोर्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हमारे जो नेक्स्ट शेफ हैं, सेलिब्रिटी शेफ नितिन पाल सिंह जी का स्वागत करते हैं हमारे शो लॉकडाउन मास्टर शेफ 2। जी नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार। थैंक यू सो मच नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आपके बारे में भी बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि हमारे साथ कितने बड़े बड़े दिग्गज नाम और ऐसे दिग्गज जुड़े हुए हैं जो अपनी इंडस्ट्री में, अपनी लाइन में बहुत कुछ कर रहे हैं, अमेजिंगली कर रहे हैं, really. So, मैं आपको बता दूं कि with 2 decades of extensive experience in hospitality, operations and management, नितिन पाल जी छाए हुए हर जगह पर। A qualified hospitality manager with 21 years of experience in hotel industry, covering India and abroad, specialization in Pan-Asian, continental and Mediterranean cuisines. Also has worked with couple of star master chefs in India and abroad. So, आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हेडिंग कुक एंड बेक अकेडमी, और उसे तो संभाल ही रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारी जगह पर अपनी हॉस्पिटैलिटी के साथ, अपने हुनर के साथ हर जगह पर अपने नाम को बना रहे हैं और हमारे देश के नाम को भी बना रहे हैं। सो नितिन पाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अपना वक्त देने के लिए। और आज हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए खास टिप जो आप देना चाहेंगे वो भी जरूर शेयर कीजिए। Thank you, Nidhi. It was a pleasure to be on the panel of Lockdown Master Chef Season 2. And I think मेरी खुशकिस्मती है कि इतने सारे जजेस और इतने अच्छे कॉन्टेस्टेंट्स के साथ हम आज यहाँ पे जुड़े हैं। और मैंने देखा था जो अपने पार्टिसिपेंट्स जो कर रहे हैं, अमेजिंग वर्क। मतलब कभी लगता है कि हम लोग इनसे ना सीख रहे हैं कुछ, इस तरह का इतना अच्छा ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। यस, पूरी दुनिया जो है उम्मीद पर टिकी हुई है और इसी उम्मीद से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सारे शेफ्स की इंस्ट्रक्शंस को और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते करते हम पहुंचते हैं अब अपने अगले सेलिब्रिटी शेफ पर। तो मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगी शेफ मुरली गुप्ता जी का। बहुत बहुत स्वागत है मुरली जी आपका हमारे शो में साथ जुड़ने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। जी मुरली जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू निधि जी। जय हिंद,
जय हिंद। जय हिंद। मुरली जी के बारे में बताना चाहूंगी, ही इज द बेस्ट बेकरी एंड कन्फेक्शनरी शेफ इन उदयपुर एंड आउटसाइड उदयपुर एंड 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो आज हमारे इस स्टेज पर, इस मंच पर वो शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस के कुछ लम्हे भी शेयर करेंगे। एंड ये भी बताऊं कि 5 स्टार होटल की चेन जो ताज होटल का नाम जब भी सुनते हैं हम, तो उससे अगर कोई जुड़ा इंसान हमें मिले तो हमें लगता है वाओ, यू नो, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात लगती है। तो मुरली जी उनमें से एक है। तो ये भी बताना चाहूंगी कि ताज के कहाँ पर किस तरह से वो जुड़े हुए थे। ताज लेक पैलेस उदयपुर, ताज महल मुंबई, ताज पैलेस होटल दिल्ली, तो इन सब से जुड़े हुए हैं। और वो आज एक जुड़ाव है जो तार है, आज लॉकडाउन मास्टर शेफ 2 के साथ भी जुड़ गई हमेशा के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है मुरली जी आपका। थैंक यू सो मच। ये मेरा फर्स्ट इवेंट है जो मैंने ज्वाइन किया है, और बाकी शेफ्स हैं, वरिंदर सिंह राणा जी है, नीलू कौरा जी हैं, ये लोग फर्स्ट में थे, लेकिन मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। और मुझे सच में सबकी रेसिपी देख के और इन सारे सेलिब्रिटी शेफ के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और नए नए मेंबर्स ने बहुत पार्टिसिपेशन किया, कई लोगों के मेरे पास भी कॉल आए। मेरा अपना फूड ग्रुप है, तो मुझे लोगों ने बोला कि कॉन्टेस्ट का टाइम निकल गया, बढ़ सकता है क्या, हम अपनी एंट्री कभी दे सकते हैं क्या। तो वो थोड़ा सा हमने बोला कि नहीं अभी नहीं हो सकता, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं। और रियली हमारे जितने भी हमारे पार्टिसिपेट्स थे कॉन्टेस्ट में, सबकी रेसिपी बहुत ही बेहतरीन थी। हमें बेस्ट रेसिपी सेलेक्ट करनी थी, उन रेसिपी से हमने बहुत कुछ सीखा। तो मैं सभी का थैंक्स करना चाहूँगा, और आप सभी का थैंक्स कि आपने मुझे यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी दी, ताकि हम सारे शेफ्स मिलके एक साथ कुछ अच्छा कर सकें। और आप लोग जी, थैंक यू सो मच। ये बेसिकली खुशकिस्मती हमारी है कि हम सारे आप जैसे सेलिब्रिटी शेफ्स और दिग्गजों से मिल रहे हैं यहाँ पर इस सीजन 2 में। आपको ये बताना चाहूंगी कि लॉकडाउन मास्टर शेफ सीजन 1 के बाद हमें इतनी क्वेरीज थी, इतने पार्टिसिपेंट्स हमें फिर से जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ आप कुछ ऐसा फिर से लेकर आएँ। तो हमसे भी रहा नहीं गया और हमने एक और आगाज किया। बस अब उस आगाज को हम कहीं थमने नहीं देना चाहते, अंजाम तक जाने का तो सोचेंगे जब हमें रुकने का मन करेगा। तो हमारी मंजिलें अभी बहुत दूर हैं, बहुत सारे हमें लोगों को, पार्टिसिपेंट्स को अपने साथ जोड़ते रहना है, और ये मंजिल जो है इसे आगे आगे एक दर लेकर चलते जाना है आप सबकी मदद के साथ। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हमारे सीजन 2 में हमारे नेक्स्ट सेलिब्रिटी शेफ जो हैं, उन्होंने लास्ट टाइम भी हमें पूरा सपोर्ट किया, साथ दिया, और आज भी हमें साथ देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शेफ अपूर्वा शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक बहुत ही अच्छा इवेंट रहा था लास्ट वाला, जिसमें इवेंट जस्ट अभी और कॉर्नेटोज ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत ही अच्छा इवेंट था, और मैं यही चाह रहा हूँ ये इवेंट भी बहुत अच्छा रहे। जजेस भी हैं, हमारे कंटेस्टेंट्स भी हैं, नई नई रेसिपीज देखने को मिले। और ऐसा नहीं है कि अच्छा खाना 5 स्टार्स में ही बनता है, घरों की रसोई में भी बनता है अच्छा खाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई, अच्छा खाना सिर्फ 5 स्टार्स में नहीं, 5 स्टार्स में भी वही लोग हैं जो आज हमारे इस शो पर सजे हुए हैं और सजा रहे हैं हमारे सीजन 2 को। तो बस हाथों का जादू कहीं भी चल सकता है, राइट? क्रिएटिविटी और हाथों का स्वाद आपने चखा है, तो आई एम श्योर आपको ये शो आपका फेवरेट बनने वाला है। और इस शो के बाद आप किसी और शो को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा तो ये बेस्ट और फेवरेट वाला शो बन चुका है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगी सबको कि अपूर्वा शर्मा जी अपनी फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, वर्किंग विद कॉर्निटोज एज शेफ एंड डिड होटल मैनेजमेंट फ्रॉम IHM जयपुर, ऑल्सो MBA। वाओ, सो लाइन चेंज करी एक तो पहले, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, वो पूछेंगे सर से बीच बीच में। लेकिन ये भी बताना चाहूंगी कि स्टार्टेड करियर विद रूबी ट्यूसडे इंटरनेशनल विच वॉज फेमस फॉर टेक्स मेक्स क्यूजीन। ये सारी डिटेल्स अपूर्वा सर इस बार हम आपसे जरूर लेना चाहेंगे कि क्या क्या है। तो शो के बीच में कहीं फिलर्स होंगे तो श्योरली आपके साथ हम आपकी जर्नी की बातें जरूर करेंगे। फिलहाल आपको बताऊं कि हमारे साथ एक और सेलिब्रिटी शेफ हैं जिन्होंने लास्ट टाइम भी हमें पूरा सपोर्ट किया। कोई गेस कर सकता है? आई एम श्योर आप नाम जानते हैं, जिनके व्यूज भी बहुत अच्छे थे, रिव्यूज भी बहुत अच्छे थे, जतिन बजाज जी। शेफ जतिन बजाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम शेफ जतिन बजाज, आई एम फ्रॉम कॉर्नेटोज। और सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा इवेंट जस्ट अभी का,
जिन्होंने ये लॉकडाउन मास्टर शेफ दोबारा से वो लेके आए हैं, और कॉर्निटोस का बीइंग अ स्नैकिंग ब्रांड, स्पॉन्सरिंग ब्रांड, और मैं इस इवेंट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पार्टिसिपेंट बहुत ही एनकरेजिंग है इस टाइम, जैसे लास्ट टाइम थे वैसे ही अभी हैं। तो मैं आइए उनका वेट करते हैं, उनकी वीडियोस कैसी आएगी, उनका कैसे होगा। हम सब एक्साइटेड हैं देखने के लिए उनकी रेसिपीज। और आप ऑनलाइन जाके कॉर्निटोस को अपने घर बुला सकते हैं shop.cornitos.in पे। थैंक यू। दैट्स वंडरफुल। भाई एक्साइटमेंट को जारी रखिए और बना के रखिए, क्योंकि थोड़ी देर में हम अपने कंटेस्टेंट्स, अपने फाइनलिस्ट के साथ भी जुड़ने वाले हैं। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। लॉकडाउन मास्टर शेफ सीजन 2 और हम हैं यहाँ आज आप सबके सामने। मैं निधि और हमारे साथ सेलिब्रिटी शेफ्स जमावड़ा हो चुका है, सबके सब दिग्गज आपके सामने हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये हौसले किसने बुलंद किए। तो एक बार फिर आपको बता दूं कि दिस इवेंट इज क्रिएटेड बाय इवेंट्स जस्ट अभी, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इवेंट जस्ट अभी का, एंड उन्हें सपोर्ट करने के लिए, पूरी तरह से संभालने के लिए कॉर्निटोस हमेशा उनका साथ देता रहा है और आज भी दे रहा है। तो लॉकडाउन मास्टर शेफ 2 को पूरी तरह से सपोर्ट किया कॉर्निटोस ने। और आपको बता दें कि कॉर्निटोस अपने आप में एक बड़ा नाम है और हर कोई जानता है कि कितने सारे फ्लेवर्स के साथ, कितने सारे टेस्ट के साथ वो हर किसी की जुबान का स्वाद बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्वाद आज इस शो में भी लगने वाले हैं, उन्हीं कॉर्निटोस नाचोस के फ्लेवर्स को मिक्स एंड मैच करके। मैं अपने शेफ से भी जानना चाहूंगी कि उन्होंने जितने अभी तक टेस्ट और जितने अभी तक क्रिएटिव आइडियाज जनरेट किए हैं कॉर्निटोस नाचोस के साथ, आज जब उन्हें नए क्रिएटिव्स मिलेंगे जैसे लास्ट टाइम हमें मिले, तो उनका क्या रहने वाला है, रिव्यू क्या रहने वाला है और कैसे एक्सपीरियंस रहेगा, ये मैं जानूंगी। अपूर्वा जी आपसे जानना चाहेंगे। हेलो मैम, मैं ये कहना चाहूँगा जो कॉर्निटोस है वो एक कॉम्बिनेशन है गुड हेल्थ और गुड टेस्ट का। कॉर्निटोस लास्ट 10 ईयर से मार्केट में है अवेलेबल, जो हमारे नाचोस हैं, और मोर देन 10 फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं। ये कौन से बनता है जो आलू नहीं है, जो हम कह सकते हैं इट्स फुल ऑफ प्रोटीन, और जो कि सॉल्युबल हो जाता है। गुड प्रोटीन है इसके अंदर, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, नो ट्रांस फैट, और इंस्टेंट एनर्जी देता है। और रिसेंटली कॉर्निटोस ने अभी खुद की वेबसाइट लॉन्च करी है, जिससे हम लोग खुद ऑर्डर भी कर सकते हैं और एक्साइटिंग ऑफर्स भी हैं। वेबसाइट का नाम है shop.cornitos.in। वाओ, shop.cornitos.in। तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे उंगलियों का कमाल दिखाइए और बस घर पे मंगवाइए और बस अपने फ्लेवर को और ज्यादा एनहांस कीजिए। तो कॉर्निटोस को हमने इस शो में क्यों जोड़ा है या उनके साथ हम क्यों जुड़े हैं, उसका रीजन है क्योंकि वो सिर्फ हेल्थ पर ध्यान देते हैं। अब जतिन जी, आप भी हमारी बात से पूरी तरह से सहमत होंगे तो कि कॉर्निटोस आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसके पीछे खास वजह है। वो वजह हम अपने शेफ से जान रहे हैं। तो नितिन पाल जी के पास चलते हैं और जानते हैं वो खास वजह क्या है। आई थिंक कॉर्निटोस के साथ मैं करीबन 5-7 साल से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही हेल्दी स्नैकिंग आइटम है ये, जिसमें आपका ट्रांस फैट बिल्कुल 0 है, प्रोटीन की मात्रा अच्छी है और इजी टू मेक है। मतलब आपने पैकेट खोला और इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अब कॉर्निटोस ने अपनी डिलीवरी भी शुरू कर दी है, जिसको आप खरीद सकते हैं जाके shop.cornitos.in पे, और अपने घर बैठे इनको ऑर्डर कीजिए और एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, तो घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं परफेक्टली। और वरिंदर सर के पास जाएंगे और जानेंगे उनसे कि कॉर्निटोस को हमने अपने साथ जोड़ा और कॉर्निटोस के जुड़ने का एक अलग जो एक एंथू आता है सबके बीच में, वो है हेल्थ। आप क्या इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हैं और सहमत हैं? तो निधि, बिल्कुल, जो हेल्थ है, हमेशा कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, तो उसको जो एक हेल्थ को और वेल्थ के साथ जोड़ा है, दोनों का संगम किया है, टेस्ट भी अच्छा और सेहत भी अच्छी, तो वो कॉर्निटोस लेके आया है। इट इज ए अमेलगमेशन ऑफ बोथ कॉन्सेप्ट्स, गुड हेल्थ एंड टेस्ट। तो ये जो कॉर्निटोस है, मैं इसके साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ
और लास्ट जो हमने लॉकडाउन मास्टर शेफ सीजन 1 भी किया है इनके साथ में, तो बहुत ही यूनिक सारी रेसिपीज हम बना सकते हैं। नाचोस जो कि 10 से ज़्यादा फ्लेवर्स में है, और कॉर्नेटोस ने ये सारी की सारी फ्लेवर्स जो 10 से ज़्यादा फ्लेवर्स अपनी नाचोस की मार्केट के अंदर दी हैं, उनसे हम बहुत सारी यूनिक रेसिपीज बना सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने लॉकडाउन मास्टर शेफ सीजन 1 में देखा और बहुत सारी रेसिपीज मिली हमें। तो अब ये जो एक बहुत उन्होंने मार्केट के अंदर और खुद की वेबसाइट लॉन्च कर दी है कि घर घर पहुंचने के लिए बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट हो गया है। तो आप जा सकते हैं वेबसाइट पे, जाके क्लिक करें shop.cornitos.in पे और खुद ही आप शॉपिंग का मजा भी ले सकते हैं और अपना मनचाहा फ्लेवर भी मंगवा सकते हैं। बिल्कुल भाई, मन चाहे चीजें तो हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन मन चाहे प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए। इसीलिए हमने कॉर्निटोस को आज अपने शो में खास एक एक वो जगह है ताकि कॉर्निटोस हमारी हर डिश में, हर फ्लेवर में नजर आएगा और सुनाई देगा। भाई हम यहाँ बैठे तो सिर्फ सुनने की बातें कर सकते हैं और देखने की कर सकते हैं, खाने तक तो हमें इजाजत नहीं है। अब काश कुछ ऐसा होता कि सीधा हम लोग पहुंचकर टेस्ट भी कर पाते हैं, सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं सारे टेस्ट को। चलिए वो कभी मंजर भी आएगा, वो घड़ी भी आएगी जब हम खुद जाकर अपनी प्रेजेंस में सारी डिशेस को बनते हुए और स्वाद चखते हुए फील कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं मुरली गुप्ता जी के पास। शेफ मुरली जी, आपका क्या कहना है हेल्थ के बारे में और हमारी स्वाद जो हम लगाते रहते हैं नए नए, उसके बारे में? कॉर्निटोस जो स्वाद का तड़का लगाता है वो एकदम बेमिसाल है, उसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है, एकदम बेजोड़ है, एकदम बेमिसाल है कॉर्निटोस। हम अपनी फैमिली में यूज करते हैं, बच्चे खाते हैं, हम घर घर में जहाँ पे भी देखते हैं कॉर्निटोस का ही नाम है। ठीक है, कॉर्निटोस इतने बढ़िया फ्लेवर्स लेके आता है, कम कीमत में अच्छी सेहत वाली अगर कोई चीज मिलती है वो है कॉर्निटोस, जो एक अच्छा ब्रांड, जो एक बहुत बेहतरीन चीज देता है, एकदम शुद्ध, एकदम ताजा। ठीक है, और जो घर घर में पहुंचाने का काम जो वेबसाइट इन्होंने बनाई है, ठीक है, उसके थ्रू आप अपने घर पे कभी भी मंगा सकते हैं। कॉर्निटोस हमेशा नया करता रहता है और नई नई चीजें करता है। उनका मकसद देश की जनता का, 130 करोड़ लोगों की सेहत का ध्यान रखना है कि कैसे उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन काम करें, वो कॉर्निटोस ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। That's wonderful. बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें, बेमिसाल, ताबड़तोड़, क्या बात। कॉर्निटोस, जय हिंद। तो चलिए अब हमारे साथ है हमारी प्रिंसिपल मैम, यानी हमारी नीलू मैम, जो कि हमारे शो को पूरी तरह से एकदम क्रिटिक कह लीजिए या प्यार से, मोहब्बत से, एक माँ वाली फीलिंग के साथ वो हमारी हर डिश को परखेंगी, हमारे कंटेस्टेंट्स को जानेंगी, पहचानेंगी, और अभी उनके व्यूज लेना बहुत जरूरी है। जी नीलू जी। कॉर्निटोस की अगर हम बात करें तो मुझे तो लगता है कि कॉर्निटोस अगर हम स्नैक खा रहे हैं उसको, उसमें सबसे स्पेशल चीज क्या है, उसको हम एज इट इज भी जितने भी उनके फ्लेवर्स हैं हम उनको खा लेते हैं। इसके बिना कोई भी मूवी कंप्लीट नहीं होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आजकल लॉकडाउन में भी हमने नेटफ्लिक्स में इतनी मूवीज देखी है घर पे, और साथ में कॉर्निटोस हमारे हाथ हमेशा रहा है पैकेट। और साथ में अगर बात की जाए लॉकडाउन इसके कॉर्निटोस की फ्लेवर्स की, तो इसमें लॉकडाउन मास्टर शेफ से अच्छा हम सीजन जो थे हमारे पास, तो इससे अच्छा कोई हमें नहीं बता सकते। जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने इवन जो भी हमारे पास रेसिपीज आई हैं उसमें कॉर्निटोस के सारे फ्लेवर्स थे। इतनी अल्टीमेट डिशेस हमारे पास थी कॉर्निटोस की, तो इसके अच्छा तो और कोई चीजें हो ही नहीं सकती है ना। इतने अच्छे फ्लेवर, इतनी अच्छी इनोवेशंस हमारे सामने आई हैं। तो कॉर्निटोस की सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी इन्वेंशन जो कर रहे हैं आगे से आगे, इतने ज्यादा हमें फ्लेवर्स कहीं हमें मिले नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत ही अमेजिंग बात है। तो बेस्ट विशेस फॉर कॉर्निटोस, थैंक यू सो मच। एंड बेस्ट विशेस फॉर आवर ऑल पार्टिसिपेंट्स जो कि हमारे साथ बस चंद लम्हों में जुड़ने वाले हैं। तो ये थे हमारे सारे सेलिब्रिटी शेफ जिन्होंने अपने अपने व्यूज हमारे साथ शेयर किए। कॉर्निटोस को क्यों जोड़ा गया है और इसके पीछे क्या वजह है ये आप तक पहुंचाई। लेकिन अब हमारा मेन जो लक्ष्य है, हमारी जो मेन कड़ी है, उसे हम जोड़ने वाले हैं आप सबके साथ। वो है हमारे कंटेस्टेंट्स, हमारे पार्टिसिपेंट्स। तो चलिए शुरू करें। बताती हूँ आपको उनके बारे में कुछ खास, लेकिन कुछ लाइनें मैं उनके लिए जरूर कहना चाहूंगी। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। ये वो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये वो हुनरबाज हैं जो घर में चुपचाप खामोश बस बैठे हैं। और ये हमारे वो फाइनलिस्ट जो
बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के थ्रू, यानी कि अपने डिशेस को अपने फर्स्ट राउंड में दिखाकर परखाकर इस लेवल तक पहुंचे। ये वो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये वो फाइनलिस्ट हैं, और ये आज खामोश नहीं रहेंगे क्योंकि इनकी जो डिशेस हैं वो अपने आप अपने स्वाद को बोलती हुई नजर आएंगी। भाई हम यहाँ पर जब वेब पर हैं तो यहाँ पर हम बोलने वाली ही बातें कर सकते हैं और दिखाने वाली, तो स्वाद सिखाने वाला थोड़ा सा मंजर उनके घर वालों पर छोड़ देते हैं ताकि वो स्वाद को चखकर हम तक बता सकते हैं कि वो कैसा टेस्ट है। लेकिन कहते हैं जब कोई खाने की चीज दिखने में भा जाए, आंखों ने खाली हो, तो मन अपने आप भर जाता है। तो वही चीज आज होने वाली है। तो आई एम श्योर आप भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं, हमारे सेलिब्रिटी शेफ भी तैयार हैं। तो हम अपने शो का आगाज करते हैं अपने पहले पार्टिसिपेंट के साथ। वो उसके बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि वो हैं हरदोई से, यूपी के हरदोई से चैतन्या बाजपेयी। तो चलते हैं उनके घर, सीधा उनके घर पहुंचेंगे और जाएंगे उनकी किचन में और जानेंगे हाल की कौन सी डिश बनाई है उन्होंने, बस प्रेजेंट हमारे सामने करेंगी, ये हम जानेंगे और देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। Myself Chaitanya Bajpayee. I am here to present my dish. Name of the dish is nachos chaat. जो मैंने ये कंसेप्ट लिया है नाचोस चाट का, वो थोड़ा सा इंडियन स्टाइल में, जैसे कि हम सेव पूरी खाते हैं या फिर पापड़ी चाट खाते हैं, थोड़ा सा उससे कॉन्सेप्ट लेके थोड़ा सा इंडियन प्लेटिंग के अकॉर्डिंग और इंडियन लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको मैंने थोड़ा सा चेंज करा है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं नाचोस जो है वो मैक्सिको की डिश है और जो ये सालसा डिप के साथ खाई जाती है, तो इसको थोड़ा सा इंडियन ट्विस्ट के साथ में आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। तो चलिए अभी हम 2 मिनट में शुरू करेंगे चैतन्या जी, लेकिन उससे पहले इन्होंने जितनी इंट्रोडक्शन अच्छी दी अपनी डिश की, अब उस डिश को देखने के लिए और समझने के लिए हम सारे एक्साइटेड हैं। तो सारे शेफ्स इजाजत दें तो हम शुरू करें उसकी प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। तो चैतन्या जी, हम चाहेंगे कि आप अपनी डिश पर पूरी तरह से कैमरा फोकस कर दें। सबसे पहले मैंने ये कॉर्नेटो नाचोस लिए हैं। सबसे पहले हम, आजकल कोरोना है तो सबसे पहले हम अपने हैंड सैनिटाइज करेंगे। ओके, तो हम अपनी डिश को प्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं। चैतन्या जी, मैं आपके साथ हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 3 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा और आपका टाइम हम शुरू कर सकते हैं अभी के अभी। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे पोटैटो वेफर्स यूज कर रही हूँ। और ये सालसा डिप मैंने प्रिपेयर करी है। कुकुम्बर। ओके, वेरी नाइस, वाओ। कुकम्बर, सालसा डिप लगी उससे पहले और अब लग रहा है कुकम्बर। यस, पहले से लुक इतनी अच्छी लग रही है, तो ये पूरा कंप्लीट होगा तो फिर कितना सुंदर लगेगा। ये कोलोकेशिया है जो कि अरबी के मैंने चिप्स बनाए थे घर पे। ओके, 2 मिनट लेफ्ट। अरबी के चिप्स यूज किए गए हैं। सो 2 फ्लेवर इसमें आ चुके हैं, नाचोस का और अरबी के चिप्स का। और सबसे पहले पोटैटो वेफर्स मैंने डाले थे और उसके बाद मैं इसमें तंदूरी सॉस यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल फ्लेवर के लिए मैं यूज कर रही हूँ तंदूरी सॉस। निधि जी के मुंह में पानी आ गया। हाँ, एक्चुअली बहुत ही ज्यादा चटकारेदार मसालेदार बन रही है ये डिश, जिसकी प्रेजेंटेशन भी देखने वाली है रियली।
ये बनाना वेफर्स होममेड. Okay, homemade banana wafers, right? So, 1 minute left. ये मैंने जो है पोटैटो मैश पोटैटो के बॉल्स बनाए थे जिसमें कि कोटिंग मैंने नाचोस से ही करी है. उसके बाद इनको मैंने डीप फ्राई करा है. इनको अभी मैं बाद में रखूंगी. पहले मैं कवर कर देती हूँ. ओके, पूरी डिश को कवर कर दिया गया हमारे नाचोस से. अब इसके बाद वो जो पोटैटोज बॉल बनी है वो यूज होंगी. आपके पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं. ग्रेट. ओह, लेमन. ये डेकोर हो गया है लेमन से. और अभी वो बॉल्स कहाँ पर जाएंगे ये मैं वेट कर रही हूँ कि कहाँ पर. जल्दी 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 थोड़ा टाइम कीजिए. इसमें मैंने स्प्रिंग अनियंस भी यूज करे हैं और जो कि माइक्रो ग्रीन्स हैं जो कि मैंने खुद अपने टेरेस गार्डन पे ग्रो करे थे. जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यूज करा है इसको. और ये फेन्यूग्रीक का है. ओके, वेरी नाइस. तो हमारे शेफ्स नोट कर रहे हैं क्या क्या चीजें डल रही हैं इसमें. लास्ट वो आपको अपना रिव्यू भी जरूर देंगे. लास्ट में मैं ये पनीर इसमें ग्रेट करके डाली हूँ. वाह, ग्रेटेड पनीर भी है. तो डिश पूरी हो गई लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा था. कोई बात नहीं, बट हमें एक फाइनल लुक तो मिल रही है. बारी हमारे पास कि फाइनल लुक क्या बन रही है इस डिश की. लास्ट में थोड़ा सा हम चाट मसाले इस पे स्प्रिंकल कर रहे हैं. अब जितना कुछ डालती जा रही है उससे मुंह में पानी और आता जा रहा है, आता जा रहा है. आई थिंक अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, ओवर करते हैं, ताकि हम अपने शेफ से जान सकें कि क्या रिव्यू देना चाहेंगे इस कंप्लीट डिश का. आपने अपनी डिश को एक नाम क्या दिया चैतन्या जी, ये बताइए. मैंने नाचोस चाट इसको नाम दिया है. नाचोस चाट. या ओके, नाचोस चाट. तो चलिए अब पहले आप प्लेट को पूरी तरह से दिखाइए. अपने कैमरे को फोकस कीजिए प्लेट पर. ओके ओके, चैतन्या जी ने तो अपनी डिश बना ली और प्रेजेंट कर दी. टाइम का कुछ इधर उधर था लेकिन हौसले बुलंद थे और उसी कॉन्फिडेंस के साथ, हौसले के साथ और खूबसूरती के साथ, पूरे जज्बे के साथ उन्होंने प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की जो मुझे तो बहुत अच्छी लगी. अब जानना है कि हमारे शेफ्स को कितनी पसंद आई. तो सबसे पहले चलते हैं वरिंदर सिंह जी के पास जो इस डिश का एक रिव्यू देंगे और कोई भी गाइडेंस अगर देना चाहें चैतन्या जी को वो दे सकते हैं. जी चैतन्या जी, बहुत ही अच्छी डिश बनाई है आपने. जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही आई अपीलिंग है. और लेकिन मेरा सिर्फ एक ही थोड़ा सा सजेशन है कि आपने उसमें पहले से ही नाचोस है और उसमें आपने फिर से अरबी और जो पोटैटो का वेफर यूज करने की कोशिश की इंस्टेड ऑफ. अगर आप उसमें उन्हीं को ही बॉयल करके यूज करते तो थोड़ा सा चाट वाली फीलिंग भी आ जानी थी. तो बाकी जो आपने यूज किया है, क्या मैं जान सकता हूँ कि जो आपने फेन्यूग्रीक लीव्स डाले हैं वो क्या आपने कच्चे डाले हैं, मेथी? वो माइक्रो ग्रीन्स हैं जो कि मेरे टेरेस गार्डन पे मैंने ग्रो करे थे. वो बिल्कुल जो इनिशियल स्टेज होती है ना, जस्ट वो वाले मैंने इसमें यूज करे हैं. ओके ओके. डिश एक बार ये जो आपने चैतन्या जी डिश बनाई है बहुत ही अच्छी है. उसकी प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही आई अपीलिंग है. कहते हैं आंखों को पहले सबसे अच्छा लगना चाहिए. सेंस जो है हमारी वो सबसे पहली सेंस ही आई होती है, बाकी हम बाद में यूज करते हैं. तो वो काफी अच्छा है, खींच रही है अपनी तरफ हमें सबको, तभी मुंह में पानी आ रहा है. अदरवाइज आप हम ना यहाँ पे वर्चुअल मोड में अगर आप कहें तो डिश सुन के या कुछ करके कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वो जो खींच रही है आंखों को बहुत अच्छा है. और माइक्रो ग्रीन्स आपने यूज किए हैं, बहुत ही अच्छे हैं. सिर्फ जो मैंने आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि जो आपने पोटैटोज और जो अरबी आपने कैलोकेसिया जो यूज करने की कोशिश की, अगर आप उसको ब्लांच करके या बॉयल करके यूज करते चाट की फॉर्म में, क्योंकि आपने नाम दिया है चाट,
तो वो डबल फ्राइंग हो रही है। आप यहाँ पे नाचोस भी आप जब कह रहे हो मैंने अरबी के चिप्स बनाए हैं, तो वो दोबारा से फ्राई किए हैं। तो इंस्टेड ऑफ फ्राई अगर आप बॉयल कर लेते उसको तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाना था, क्योंकि सालसा भी आप यूज कर रहे हो और आप चटनी भी यूज कर रहे हो, और बहुत ही लेकिन ये सिर्फ सजेशन है, आपने बहुत अच्छा बनाया, जो आइडिया आपने चूज किया बहुत ही अच्छा है। वेरी नाइस। चैतन्या जी, आई एम श्योर आप हमारे शेफ से सहमत होंगे और ये गाइडलाइंस आपको जरूर काम आएंगी। लेकिन आप बीच में थोड़ी सी डगमगाई, थोड़ी सी डरी, उसके लिए मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो बस आपने अगर ठान लिया है कि अपने आप को जिताना है तो जुड़े रहें और इन सारी इंस्ट्रक्शन से, सारी गाइडलाइन से अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाएं, रोके नहीं, थमे नहीं, यही कहना चाहूंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे तो चैतन्या जी को यहाँ पर बाय बाय कहेंगे। थैंक यू सो मच चैतन्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेलकम, बाय। तो ये थी चैतन्या वाजपेयी, और आज इनकी डिश के बारे में जो रिव्यूज, जो व्यूज वरिंदर सिंह जी ने दिए, अब बाकी के सारे शेफ भी उससे सहमत हैं, ये जानने के लिए मैं चलूंगी नीलू मैम के पास। शेफ नीलू कोड़ा जी, आपका क्या कहना था? बिल्कुल सहमत हूँ मैं शेफ वरिंदर राणा जी से, क्योंकि बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। जो उन्होंने चाट का रखा था, मेरे को लग रहा था कि उनका सिर्फ चिप्स और चिप्स नाम रख सकते थे वो, क्योंकि चिप्स के ऊपर चिप्स रखे जा रहे थे, और वो मंजिले कॉर्निटर्स भी उसका नाम रख सकते थे, या तो नाम चेंज कर देते। क्योंकि अगर उन्होंने चाट बोला है, जैसे कुछ आलू चाट है या अरबी की चाट है, वो चीज उसमें नहीं आई, वो उन्होंने सारे चिप्स के फ्लेवर्स ही रख दिए। मैं वरिंदर सर से बिल्कुल सहमत हूँ। तो इस चीज के मतलब हम कर सकते हैं। उन्होंने टाइम भी थोड़ा सा, जैसे आप उनको कह रहे थे 5 सेकंड का, तो अगर 3 मिनट्स दिया गया तो 3 मिनट्स ही होना चाहिए, लेकिन हमारा ये शूट है तो थोड़ा हम उस हिसाब से जा सकते हैं। तो हम थोड़ी बहुत उन्हें छूट दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी ऑनलाइन ये कर रहे हैं। तो चलिए, ये थे व्यूज हमारी मैम, हमारे शेफ नीलू कोड़ा जी के, और इसी के साथ हम अपने अगले कंटेस्टेंट पर चलते हैं, ताकि हम जरा सा भी वक्त अपना छोड़ ना दें, गवा ना दें। तो चलिए हम अगले कंटेस्टेंट पर, अगले फाइनलिस्ट तक पहुंचते हैं। हमें थोड़ा सा दूर जाना है, पहले हम यूपी में थे, अब यूपी में ही हम पहुंचेंगे साहिबाबाद। कहाँ? शुचि नरूला जी के घर। Hello everyone, my name is Shuchi Narula. First of all, I would like to thank Cornitos for giving me an opportunity to showcase my skill, and I'm very glad of Cornitos for providing us such a wonderful and healthy snack. Secondly, I would like to invite all the judges to see and look into my recipe, what I created today for them. तो चलिए हम पहुंच चुके हैं शुचि नरूला जी के घर। तो खुले दरवाजे और ये किया उन्होंने हमारा स्वागत। शुचि जी, थैंक यू सो मच हमें अपने घर बुलाने के लिए। Thank you so much. Hi everyone, I am Shuchi Narula and I'm so excited to be here. First of all, I would like to thank Cornitos Nachos for providing us such a wonderful platform to showcase our skills. You know, we were been sitting from months at home and trying to improvise our cooking skills, but this particular platform has given us a challenging task to showcase our skills. So here I am, and secondly, I would like to thank Just Event Abhi as well, because they have also coordinated with everything and wonderfully all the messages and everything timely. And thank you so much for providing us this platform. Very nice. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। इवन जस्ट अभी का कमाल देखो, दूर दूर तक छा रहा है, फैल रहा है, और कॉर्निटोस का साथ, वाकई तारीफ की बात है। अब शुचि जी, आज आप जो एक डिश बनाने वाली हैं, उसका नाम क्या आपने रखा है? आज जो मैं डिश बनाने वाली हूँ, इसका नाम है सलामी टोज। सलामी टोज, वाओ, कॉर्निटोस से सलामी टोज। क्या कुछ क्रिएटिव सुनने को मिला, तो कुछ क्रिएटिव देखने को भी मिलेगा, और हम यहाँ पर बैठे स्वाद सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं उस डिश का। तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुचि जी, आप अपनी डिश के साथ तैयार हैं? अब हम प्रेजेंटेशन के लिए आपको देंगे 3 मिनट्स का वक्त, और इस 3 मिनट के अंदर आपको अपनी प्रेजेंटेशन करनी है। आप साथ साथ डिस्क्राइब भी कर सकती हैं कि क्या लगा रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा इंग्रेडिएंट आपने यूज किया, साथ साथ बता भी सकती हैं।
ओके, हम शुरू करते हैं शुचि जी के साथ। हम पहुंच चुके हैं साहिबाबाद और ये उनका टाइम होता है शुरू 3 मिनट्स का। स्टार्ट नाउ। Okay. So, hello, my dear judges. First of all, I would like to welcome you all and present you one of my favorite personal finger food, which I usually and every time make whenever I get nachos at home. So here it is. These are called salami toast. And how I prepared, I would like to share with you as well. So for this recipe, what I've done, I've taken some salami and I've grilled them, char grilled them in a grilling pan. And then I made a salsa, okay? So I really don't want to disturb the authentic recipe of Mexican salsa because everybody likes that tacky plate full of nachos, overloaded nachos with some guacamole and papri on it. But in the same way, we have to do the creativity also. So what I've done, I've taken some big beans here. I made some salsa, and in the salsa itself, I've added Sonitos salsa dip for an extra taste. Whatever salsa we make, we have added this as well. 2 minutes And then- left. Yes. And then I have used Sonitos dip. This is jalapeno dip, which is amazing. Also, I took the Melange range of Sonitos, which has wonderful colors. The spinach. शुचि जी, आप साथ साथ एक बना दीजिए क्योंकि आपका टाइम जा रहा है, तो आप एक साथ में प्रेजेंट करते करते बना दीजिए ताकि Okay. Okay. So what I've done, I just took one of this salami here and I spread this cheese, this jalapeno dip right onto this. Fine. And to this itself, I've made the salsa. Oh, I'm so sorry. I've already made the salsa with the baked beans. So I've already added the baked beans in the salsa. Very To nice. make it more exciting. And then I've used these crushed nachos. I've already crushed them. I love the colors of the nachos and my kids too love this. So I believe in, making this way. And then I just folded it and then I skewed it with the skewer or the patty stick, you may say. That's good. The wooden Do it stick. fastly, And ma'am. then I assembled. आप जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम यहाँ खा पाएंगे। 30 सेकंड left. Okay, fine. And then I plated up to make it more exciting. I just added the salsa on the plate, woven, cucumber mat to give it more exciting, make it look more exciting and colorful. And this is it. It's interesting. The best part in the entire snack is that the Sonitos are GMO free Time and up. not at all very. Okay, fine. Time up, but you can continue. आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। डिश का टाइम अप हो गया। Okay. So the best part is Cornitos are always GMO free. So there is no harm in feeding them to your kids, to your family. So I hope the judges have seen and they found something excited in all this. So finger food is the best comfort food, I would say, in today's pandemic time. डेफिनेटली हमारे सारे जजेस ने पूरी तरह से देखा समझा, लेकिन अभी हम एक फोकस चाहते हैं आपकी डिश के ऊपर। सो एक बार कैमरा पूरी तरह से डिश पर लेकर जाइए। इस डिश को मन कर रहा है कि बस अभी उठा लें और खा लें। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन है और बहुत अच्छे से उसे रैप किया है। एंड वो जो कुकम्बर है ना नीचे जिस पर होल्ड है वो पूरी डिश, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक प्रॉपर स्टैंड दिया है उसे, और ये साइड पर जो प्लेटिंग की है दैट्स ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छे से डेकोर किया हुआ है। सो वेरी नाइस शुचि जी, वंडरफुल। मुझे तो बहुत मजा आया, लेकिन अब हम रिव्यूज पर चलते हैं। हमारे जो सेलिब्रिटी शेफ्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें से मैं नाम लेना चाहूंगी नितिन पाल जी का, जो कि हमें इस डिश के लिए रिव्यू देंगे। और कोई गाइडलाइंस जो आप शुचि जी को शेयर करना चाहें। Hi Shuchi, how are you? I'm good, sir. How are you? Great. Nice to see you here. बहुत ही अच्छी डिश बनाई। मेरा एक क्वेश्चन था अभिषेक, इन्होंने बनाया सिर्फ एक ही है और बाकी प्रेजेंट करके रखा था पहले से। सो आपकी डिश बहुत अच्छी है। आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ द डिश इज आपकी प्लेटिंग प्रेजेंटेशन, बिकॉज
एज यू नो दैट वी ऑलवेज ईट विद द आईज फर्स्ट, तो वो चीज आपकी बहुत अच्छी है। स्पेशली आपने जो, और सेकंड चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, जो आपने टेक्सचर से प्ले किया, सलामी बीइंग सॉफ्ट होती है, मीट इसका होता है, और अंदर आपने टेक्सचर ये उसमें नाचोस को क्रिस्प तोड़ के डाला है, सो इट प्लेज अ वेरी गुड रोल, जो खाने में क्रंच भी आएगा और सॉफ्टनेस भी आएगी। और थर्ड आपने कुकम्बर की, वो आप एक बार बताइए कैसे करी है आपने, बिकॉज दैट्स आई रियली लाइक्ड इट। Actually, I just tried it with the zucchini as well when my student went for a competition, and it turned out really good. I won the first prize in this as well. I took a clear wrap and then I just peeled off the slices from the peel itself, and then I trimmed into half. And on the clear wrap, I assembled in a mat way, you know, the way we weave the mat. Yes. And after weaving, I just flip it aside on the platter, and also I trimmed it with a kitchen scissor, so that whatever additional we have, we can just trim whatever extra part we don't need in this. So it turned out always complimentary for me. And you know, what I feel that whenever you eat a food, it's very important to, you know, play with the colors on the plate. So somehow there was some green color which was missing in my plate, and although cucumber is not complementing here in the salsa, this salami too, so I thought why not to add the cucumber with the salsa, so that there should be a pinch of, you know, a hint of salad, and it will complement the whole platter. So यही मेरे माइंड में आया, और instead of using zucchini this time, courgette this time I used. It's better because zucchini आपको cook के डालनी पड़ती है. You can't put the raw zucchini. So cucumber you can put raw also. So I think you did a good thing. Justice आपने किया. Very nice. वाओ, तो पूरी डिश के साथ जस्टिफिकेशन हो चुका है, जस्टिफाई हो चुका है, एंड आई एम श्योर हमारे बाकी के सारे शेफ्स को भी पसंद आया होगा। तो शुचि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका एक एक्सपीरियंस मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपको लॉकडाउन मास्टर शेफ 2 के साथ जुड़कर कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आप इस मंच पर पहली बार जुड़ी हैं हमारे साथ, राइट? बिल्कुल, मैं आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं ये कहना चाहूंगी that hello sir, that the one who was sitting at home and making very nice recipe for your families, and you're trying to showcase your skills to the world. You don't get a platform to showcase it. So visual showcasing through this way is how you connect to the people outside, and this is one of the best experiences I had till date. So I think I enjoyed this, and I would love to join every time for this competition. Nonetheless, even if I win or not, that this, the presentation, the mind-boggling, gathering the ideas was one of the things which मेरे जैसे खुराफाती दिमाग हमेशा सोचते रहते हैं कि ऐसी कौन सी रेसिपी है जो नेट पे नहीं है और मैंने बनानी है। तो यही चीज दिमाग में रख के I just create something new and then I come up. Rest is totally your choice. और अगर अभी मेरे सामने शेफ होते और खाते इसे, I'm very sure वो लव करते हैं इसको, क्योंकि everybody, I tried it last night. I did not prepare any ideas beforehand. तो कुछ ऐसा जिसमें नाचोस भी हों और कुछ डिश जो उससे कॉम्प्लीमेंट करती हो, तो मेरे माइंड में बस वही चल रहा था रास्ते कि क्या बनाया जाए। That's wonderful. तो आपके एक्सपीरियंस जानकर हम भी बहुत खुश हुए, और आई एम श्योर हमारे सारे शेफ्स भी इस डिश को पूरे नंबर देना चाहेंगे। फिलहाल शुचि जी, आपसे लेंगे इजाजत, अभी हमें बहुत दूर तक जाना है। अभी आपके साहिबाबाद से ही निकलकर हम दिल्ली पहुंच रहे हैं, और दिल्ली में हम प्रिया वर्मा जी के घर जा रहे हैं, तो बाय बाय कहने का वक्त है। बाय बाय शुचि जी, थैंक यू। बाय, थैंक यू सो मच। तो चलिए, जैसे मैंने बताया कि हम दिल्ली जा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है साहिबाबाद से, एनसीआर, और अब दिल्ली में पहुंचेंगे, और दिल्ली पहुंचकर हम जाने वाले हैं प्रिया वर्मा जी के घर। तो वो हमारे स्वागत में क्या कर रही हैं और क्या डिश आज प्रेजेंट करने वाली हैं, ये तो उनके घर जाकर ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, जब तक प्रिया जी कनेक्ट हो रही हैं, तब तक हमारे सारे शेफ्स का शुचि नरूला की डिश के लिए क्या कहना है, ये जानेंगे। तो मुरली जी, आप पर आते हैं, आपसे बात करते हैं। आप बताइए क्या व्यू है आपका इस डिश को लेकर? उनकी डिश बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है, और एक एक चीज उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से यूज करके दिखाया, तो फैंटास्टिक, बहुत अच्छा किया उन्होंने।
वेरी नाइस। तो ये मुरली जी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक और मैं रिव्यू लेना चाहूंगी यहाँ पर शेफ जतिन का। जी शेफ जतिन। मैम बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी उनकी, और जो उन्होंने कुकुम्बर का बेड बनाया था सच में बहुत इम्प्रेसिव था वो उनका आइडिया। और शेफ नितिन पाल ने भी एकदम सही कहा कि दैट वी ईट फर्स्ट फ्रॉम आवर आईज ओनली। तो अब हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए? अब हमारे अगले वाले जो पार्टिसिपेंट है, फाइनलिस्ट हैं, उन्हें बुला लेना चाहिए। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं दिल्ली, और दिल्ली में हम जा रहे हैं प्रिया वर्मा जी के घर। भाई इनके घर तो पहुंच गए, अब ये हमें दिखाई भी दे रही हैं, वीडियो इनका ऑन है, लेकिन एक खास चीज नजर आ रही है, वो है आप कहीं धोखा तो नहीं खा रहे? मतलब आप कहीं चौंक तो नहीं रहे सब कि हमारे जितने सेलिब्रिटी शेफ्स हैं उनके तो कोट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक हमारे फाइनलिस्ट पर भी एक शेफ कोट नजर आ रहा है। तो पहले इसका राज जानते हैं कि इसके पीछे क्या राज है। प्रिया वर्मा जी, आप हमें अपने शेफ कोट के बारे में बताइए कि ये आपने पहना है, इसके पीछे क्या राज है? या श्योर। नमस्ते, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम प्रिया है और मेरा खुद का एक मॉमीज मेड नाम का बेकरी है, तो ये उसी का मेरा शेफ कोट है। एंड मैंने एक बेकरी कोर्स किया था DISM से, वहाँ से मुझे ये एज अ गिफ्ट मिला था, एज अ ऑनर, एंड ये मेरा वहाँ से शेफ कोट है, इसीलिए मैं हर कंपटीशन में हर वक्त ये शेफ कोट अपने साथ रखती हूँ। वाओ, वंडरफुल। भी देखिए जैसे ना एक इंसान कुछ कमाता है, तो ये एक शेफ के लिए कोट को कमाना होता है, अपने इस लिबास को कमाना पड़ता है और नाम बनाना पड़ता है। वो प्रिया वर्मा जी ने भी किया। तो आज हम हमारे बाकी के शेफ भी हमारी फाइनलिस्ट एक शेफ के साथ ही हैं, तो हम चलते हैं उनकी डिश के पास। और वर्मा जी, प्रिया जी, हमें ये बताइए कि आप कौन सी डिश बनाने वाली, यानी कि क्या नाम रखा है अपनी डिश का? आज मैंने मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली का पॉपुलर होता है चाट, तो आज मैं एक नाचोस का चाट स्टॉल लेकर आई हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने सिर्फ नाचोस का चाट स्टॉल एंड करा है। तो नाचोस की चाट स्टॉल में मैंने नाचोस की पापड़ी चाट रखी है, नाचोस की सेव पूरी है मेरे पास, नाचोस की कटलेट है, तो ये सारा सिर्फ नाचोस से ही बना हुआ है। That's good। तो मुझे लगता है हम इंग्रेडिएंट्स ना सुनकर सीधा प्रेजेंटेशन पर जाते हैं। तो प्रिया जी, आपको मिलेंगे इसके लिए 3 मिनट, और इस 3 मिनट के वक्त में आपको अपनी सारी प्रेजेंटेशन करनी है। प्रेजेंटेशन करते करते आप डिस्क्राइब कर सकते हैं साथ साथ अपनी डिश को। तो अपना कैमरा पूरी तरह से अपनी प्लेटिंग पर फोकस कर दीजिए, टेबल पर कैमरा फोकस कर दीजिए जहां पर आप प्लेट बना रहे हैं, प्रेजेंट करेंगे जहां पर। ओके, सो आपका टाइम शुरू होता है अब। स्टार्ट। ओके, थैंक यू। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो बना रही हूँ नाचोस की चाट। तो जैसे पापड़ी चाट, हमें पापड़ी छोले चाट मिलता है, तो उसको मैंने छोले को रिप्लेस करा है राजमा से, और आलू का मसाला थोड़ा सा, तो इसके अंदर ये राजमा आलू का मसाला डालकर मैं पापड़ी चाट बना रही हूँ। और साथ में मैं बनाऊंगी थोड़ी सी सेव पूरी इसके अंदर। तो और एक है मेरे पास नाचोस पनीर चीज कटलेट। तो जो जैसे दिल्ली से हूँ, दिल्ली का सिर्फ चाट और ये सब बहुत फेमस है, चटपटा सा खाना, तो मैंने नाचोस के साथ इसको ट्राई किया है और ये बहुत ही ऑसम, बहुत ही यम्मी सा डिश है।
ये मेरा हो गया। और उसके बाद अब मैं इसको सारे वेजिटेबल्स जो है हमारे, उससे मैं इसको थोड़ा सा कवर अप कर दूंगी। 2 minutes left. ओके मैम। That's थोड़ा what- सा मैंने कॉर्न्स डाला है, मैं थोड़े से टोमेटोज डाल रही हूँ। हमारी चाट में ये सब कुछ होता है। थोड़ा सा मैंने कैप्सिकम लिया है, थोड़ा सा मैं कैप्सिकम डाल रही हूँ। अ लिटिल बिट ऑफ पनीर का क्यूब। जो जो चीजें प्लेट में जा रही हैं वैसे वैसे मुंह में स्वाद आता जा रहा है। एंड ये जो मैंने ग्रीन चटनी जैसे हमारी डलती है, तो मैंने जस्ट कोरिएंडर से चटनी नहीं बनाई है, ये मैंने ग्रीन टोमेटोज की चटनी बनाई है। तो आप ये ऑलरेडी जैसे मैक्सिकन खाने में टोमेटोज बहुत फेमस होते हैं, बहुत ही अच्छे टेस्ट आता है, तो मैंने ग्रीन टोमेटोज से ग्रीन चटनी बनाई है। एंड ये कॉर्निटोज नाचोस की डिप ली है, जो रेड कलर की हमें चटनी देगी है, बहुत ही अच्छी चटनी, मतलब साल्सा डिप है हमारी। एंड थोड़ा सा ये मैं एक दही ये लूंगी, मैंने इसको पूरा अच्छे से क्रीम कर दिया है, और मैं इसका एक छोटा सा क्विनल डालूंगी इसके ऊपर, ये हमारा पूरा चाट का इफेक्ट देगा। एंड ये जो है हमारी भुजिया जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आती है चाट में, और ये बहुत ही अच्छी लगती है, तो ये मैं इसके साथ इसको थोड़ा सा गार्निश करूंगी। एंड थोड़े से मेरे पास ये कोरिएंडर लीव्स हैं, जिसके साथ मैं थोड़ा सा इसको गार्निश करूंगी। एंड एक मैंने बनाया है ये नाचोस का कटलेट है मेरे पास, जो कि मैंने जस्ट अभी अभी बनाया है। अगर मैं आपको इसमें फिलिंग दिखाऊं तो मैंने पनीर, चीज, पनीर एंड ऊपर से इसको नाचोस के साथ और तिल के साथ कोट करके फ्राई किया है। 20 seconds left. Very nice. और अगर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊं तो क्रंची है, और अंदर से पूरा चीज मेल्ट हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो। इसके साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। एंड मैंने इन कटलेट के लिए स्पेशली ना एक चीज सॉस बनाई है, जो सिंपल से चीज से है, और इसको हम चीज सॉस और रेड साल्सा डिप के साथ सर्व करेंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छी डिश बना रहे हैं आप, बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होके कीजिए। ओके मैम। नाइस। मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूंगी। ये मेरा चीज सॉस है, वो मेरा ग्रीन टमाटो सॉस था, मेरा रेड साल्सा सॉस है, थोड़े से स्प्राउट के साथ मैं अपनी डिश फिनिश करना चाहती हूँ। ओके, योर टाइम ओवर, टाइम्स अप। थैंक यू सो मच, नाइस। एंड मैंने एक और यही इसका एक पूरा प्लेटर, जिसको मैंने नाम दिया नाचोस है जहाँ, पहले से बना के रखा हुआ था एक और प्रेजेंटेशन पहले से ही। तो अगर आप इसमें देखेंगे, मैंने पूरा एक थीम देने की कोशिश करी है, जिसके अंदर ये मेरा नाचोस सेव पूरी के फिल्स हैं, ये मेरा सन है, एंड ये पूरा मेरा नाचोस पापड़ी चाट है, एंड ये मेरा नाचोस कटलेट से एक हाउस बना हुआ है। तो ये मैंने एक टीम का पूरा प्रेजेंटेशन दिया है। वाओ, वेरी नाइस। तो नाम दिया मैंने नाचोस है जहाँ। चलिए, नाचोस है जहाँ हमारे शेफ्स को कितना पसंद आता है या कितना आया, वो हम अभी जानते हैं। वाह, क्या बात है भाई। कॉर्निटोस को आपने कितनी बार नाचोस की जब भी बात की, जब भी उसकी सॉसेस की बात की, तो आपने हर बार कहा मेरा ये सॉस, मेरा वो सॉस। तो इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लगा ही नहीं हमें कि आप अपने आप को कॉर्निटो से जरा भी अलग करती हैं, हमेशा साथ में जुड़ी हुई हैं और उसके साथ अपनी हर डिश को जोड़ती हैं। ये हमें फील आ गया। तो हमारे सारे शेफ्स भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जानते हैं सबसे पहले आप प्रिया वर्मा जी की डिश के लिए क्या रिव्यू देने वाले हैं। वरिंदर सिंह राणा जी से जानते हैं। शेफ वरिंदर, क्या कहना है आपका?
हेलो शेफ। बहुत ही मेहनत की है उन्होंने पूरी डिश के ऊपर। चाट उन्होंने रखा है, चांदनी चौक की चाट बड़ी फेमस है दिल्ली में, तो बार बार वो उसको एक हमें बार बार हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली जो है उसमें चाट बहुत फेमस है, दिल्ली में चाट बहुत फेमस है, ताकि वो विजुलाइज करा सके, हमें परसीव करा सके वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि वर्चुअल है तो हमें उन्होंने पूरे दिमाग में डाल दिया है और फील करवा दिया है चार्ट है। और उन्होंने जो इसको प्रेजेंट करने के लिए एलिमेंट्स बहुत सारे यूज किए हैं, और पूरी की पूरी प्लेटिंग उन्होंने 3 मिनट में कंप्लीट भी की, हमारे सामने ही सारा कुछ रखा। फास्ट बहुत किया है उन्होंने। ये भी बताया मैंने, जो शेफ कोट है वो ये हुनर से रोजगार की जो वो रहती है, तो उन्होंने गिफ्टेड वहां से मिला है उनको DIHM से। अच्छा है कि वो जुड़े हुए हैं खाने के साथ में। ये जो प्लेटिंग के ऊपर मैं कहूँ तो उन्होंने सारा कुछ करने की जो कलर कॉम्बिनेशंस देने की कोशिश की, क्रंचीनेस लाने की कोशिश की, वो बखूबी निभाया है। सिर्फ मेरा ये एक था कि उन्होंने 2-3 डिशेस की कटलेट्स जो है वो अपने आप में एक सिंगल डिश बन जाती है, तो उन्होंने वो जो चार्ट में देने की कोशिश की, वो अगर सिर्फ कटलेट का कुछ अलग से प्रेजेंट कर लेते कभी अगली बार, तो वो एक अलग 2 डिशेस बन सकती थी। उन्होंने 2 डिशेस को एक साथ कॉम्बिनेशन करने की कोशिश की है, तो अपने आप में एक थोड़ा सा पोर्शन ज्यादा बढ़ जाता है, उसे हैवी हो जाता है, क्योंकि दोनों चीजें जब साथ में दी जाएंगी। अदरवाइज अच्छी है डिश, और उनका काम भी अच्छा है। उनको उन्होंने जो कलर कॉम्बिनेशंस देने की कोशिश की है वो भी अच्छा है, सारे टेक्सचर पे भी काम किया उन्होंने, टेस्ट पे भी काम किया है उन्होंने, तो अच्छा है, कुल मिला के अच्छी डिश प्रेजेंट की है। तो कुल मिला के अच्छा है, और अच्छा ही रहना चाहिए। तो मैं प्रिया वर्मा जी आपको ये कहना चाहूंगी कि आपकी प्लेटिंग बहुत अच्छी थी, एंड मुझे आपका वो जो पहले से प्रिपेयर्ड वाला प्लेट था ना, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें आपने कॉर्निटोस को, उसके थीम को पूरी तरह से शामिल कर दिया। दैट्स वंडरफुल। तो चलिए, आपका क्या कहना है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, और शेफ की गाइडलाइंस को आप कैसे लेते हैं? यस प्रिया जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, यस मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड शेफ का जो सजेशन है वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन मुझे एक्चुअली था कि कुछ 2-3 चीजें जो चाट के तौर पे मैं चाट स्टॉल प्रेजेंट करना चाह रही थी, जिसके अंदर मैं चाट का 2-3 चीजें दिखाऊं, तो इसलिए मैंने पापड़ी चाट और सेव पूरी और थोड़ा सा कटलेट रखा, जो कि थोड़ा पकौड़े वाला इफेक्ट, मतलब वो कटलेट की तरह होगा, क्योंकि ये सब कुछ फेमस है। तो ये शेफ का कहना सही है, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी, मैं इसको थोड़ा और कम करूंगी। बाकी आई होप शेफ को सबको अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल, सबको बहुत अच्छा लगा। सो अभी हम चलते हैं आपके यहाँ से, दिल्ली को करेंगे बाय बाय। प्रिया जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय। बाय बाय। प्रिया जी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ हम दिल्ली को तो अलविदा कह आए, लेकिन अभी हमें जाना है बहुत दूर। वहां जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है, लेकिन उस ब्रेक से पहले प्रिया वर्मा की डिश के बारे में क्या व्यूज हैं हमारे शेफ के, वो जानते हैं नितिन पाल जी से। शेफ नितिन पाल, क्या कहना है आपका? प्रिया ने अच्छी डिश बनाई। आई थिंक शी इज बिट क्वालिफाइड आल्सो। जो टर्म्स उन्होंने यूज करी, लाइक क्वेनल्स बनाए थे और क्रीम टमाटर चटनी बनाई थी, दैट वाज समथिंग वेरी यूनिक, जो लोग नहीं करते हैं नॉर्मली। और उन्होंने अपने जो प्लेटर जो पहले से लगा रखा था, उन्होंने ब्लू कलर का कुछ लगा रखा था, वो समझ नहीं आया मेरे को कि क्या उन्होंने वो ब्लू कलर की चीज डाली है उसके ऊपर। आई वांटेड टू आस्क, बट आई थिंक वो तो चली गई थी, so that is something, but otherwise combination color से, but again as वीरेंद्र said के हाँ too much of stuff डाला हुआ था, like कटलेट्स भी डाल दिए उसमें, नाचोस भी डाल दिए उसमें, that was एक negative point, otherwise it was quite good. ओके, तो कोई और शेफ हमारे साथ ये शेयर करना चाहेंगे कि वो जो ब्लू कलर की कोई चीज डाली थी नितिन पाल जी को, जो समझ नहीं आया, वो क्या था, कोई एक्सप्लेन कर सकता है शेफ वीरेंद्र? आई थिंक उन्होंने ब्लूबेरी यूज की थी और उससे पानी रिवर बनाने की कोशिश की, इससे जो रिवर निकल लिया वो पानी बनाने की कोशिश की है उन्होंने। तो ब्लू कलर से वो वेव्स दिखाना चाहते थे अपने पानी की, क्योंकि उन्होंने दिखाया था कि ये मेरे हिल्स हैं और ये मेरा सन है, तो वो ब्लूबेरी से उन्होंने जो डिप बना के वो दिखाने की कोशिश की कि ये पानी है।
ब्लू कलर वो कर्ड के साथ मिक्स करके बनाया हुआ था। ये राज खुल चुका है और बहुत ही अच्छी डिश थी। तो चलिए अभी हमारे फाइनलिस्ट के साथ बातचीत जारी रहेगी क्योंकि हमें अभी थोड़ा सा और दूर जाना है, तो हम जाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा कॉर्निटोस ब्रेक। वेलकम बैक, मैं हूं निधि आपके साथ और आप हैं लॉकडाउन मास्टर शेफ सीजन 2 में। कॉन्सेप्ट बाय इवेंट्स जस्ट अभी एंड सपोर्टेड बाय कॉर्निटोस। भाई अपने शो को जब आपसे ब्रेक लिया था तो ब्रेक से जस्ट पहले हमने आपको बताया था कि हम अभी बहुत दूर की जर्नी करने वाले हैं, यानी कि अपने अपने लैपटॉप्स पर, अपने अपने मोबाइल फोन पर, अपनी अपनी जगह पर बैठकर हम सैर कर रहे हैं पूरी दुनिया की, क्योंकि यही एक मजा है, यही एक नया अंदाज है लॉकडाउन मास्टर शेफ 2 का। वे 2 इसलिए क्योंकि पहली जर्नी हमारी बहुत कामयाब थी। उस कामयाबी को बिल्कुल हर घर तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए सीजन 2, वो भी ऑन डिमांड लॉकडाउन मास्टर शेफ सीजन 2। वैसे ये बात कहनी जरूरी है, यहाँ पर लाजमी है कि ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। बढ़ाते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। इसीलिए हम लेकर आए सीजन 2, लॉकडाउन मास्टर शेफ का सीजन 2। तो चलिए अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधा अपने कंटेस्टेंट्स, अपने फाइनलिस्ट के पास जाते हैं और बात करते हैं, लेकिन बारी बारी से उनके घर पहुंचेंगे और जानेंगे कि उनकी प्रेजेंटेशंस, उनकी डिशेस के बारे में। और हमारे सारे के सारे सेलिब्रिटी शेफ्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे इस मंच पर। बहुत ही खूबसूरत सा मंच है। मंच इसलिए क्योंकि जिस भी मंच पर, जिस भी स्टेज पर किसी के हुनर को दिखाने का मौका मिले, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा मंच, बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो ये भी एक ऐसा ही मंच सजाया गया है। चाहे ये आज हम लोग ऑनलाइन आप सबके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इस ऑनलाइन सफर में हमारे कंटेस्टेंट्स जो कि अपने घरों में अपने परिवार का ही एक स्वाद बढ़ाते रहे, उनको तरह तरह की चीजें बनाकर खिलाते रहे, लेकिन उन्हें अब मौका मिला है अपने उस हाथ के हुनर को यहाँ इस स्टेज पर दिखाने का। और रियली इसके लिए थैंकफुल है हम इवेंट जस्ट अभी के। अब हम जा रहे हैं राजस्थान, जहां पर हमारा इंतजार कर रहे हैं माधव सिंघानिया। भाई राजस्थान की दाल बाटी चूरमा, ओहो हो, और साथ ही साथ क्या गट्टे की सब्जी, वो मुंह में पानी जरूर लाएगी। लेकिन इन्होंने क्या स्पेशल बनाया है आज, ये तो इनसे मिलकर ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं माधव सिंघानिया जी के घर। Hello all, I am Madhav Singhania from Jaipur, Rajasthan. I am in Standard 9. First of all, I would like to thank Cornitos Nachos for organizing such an interesting event, and I would also like to thank the team of Lockdown MasterChef Season 2 and our esteemed judges for choosing me and believing in me and taking me for the final round. I will be the happiest person to invite the judges at my place. I am really thrilled, excited and awaited for the final round. Thank you. So हमारे साथ जुड़ चुके हैं माधव सिंघानिया। माधव, पहले मैं आपकी उम्र पूछना चाहूंगी, क्या एज है आपकी? 15। तो देखिए हमारे सारे फाइनलिस्ट में माधव सिंघानिया की उम्र है 15, यानी कि अब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो हम कह सकते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका यहाँ पर होने वाला है। तो माधव तैयार हो आप? Yes, ma'am. तो चलिए पहले हम आपके घर आए हैं, भाई हमारा स्वागत तो हो गया जोरदार आपकी स्माइल के साथ, और अब आपकी डिश हमारा बाकी का वेलकम कर देगी। तो आपकी डिश का नाम क्या है जो आज आप प्रेजेंट करने वाले हैं? मैम मेरी डिश का नाम है क्रिस्पी नाचोस। क्रिस्पी नाचोस। देखिए ये उम्र ना, ये नटखट उम्र जो होती है ना, ये आपकी इनोसेंस को जाने नहीं देती, इसलिए जबरदस्ती हम सियाने बनने की कोशिश ना करें। ये बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से एकदम सही तरीके से बात कर रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो माधव,
अभी हम शुरू करेंगे आपकी डिश को प्रेजेंट करने के लिए। हम बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आपको दिए जाएंगे 3 मिनट, यानी कि विद इन 3 मिनट्स यू हैव टू डिस्क्राइब योर डिश, रेसिपी और प्रेजेंटेशन। सारी चीजें एक साथ करनी है। पैनिक नहीं होना, रिलैक्स रहना है, कंफर्टेबल होकर अपनी डिश को करना है। लेकिन उससे पहले अपने कैमरे को अपने टेबल पे ले जाओ जहां पर आप प्लेटिंग करने वाले हो। तो चलिए रुकिए, आपका टाइम हम शुरू करते हैं। यस, यू कैन स्टार्ट नाउ। You can describe your dish simultaneously. साथ साथ आप वो भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप क्या यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सॉस को थोड़ा सा थिक कर लिया है एंड अब मैं इसको ऐसे सेंटर में रख दूंगा। और इनका एक सीव है और ये ड्राई टमेटो पाउडर, एंड इसको मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगा। ओके, तो ये आप क्या स्प्रिंकल कर रहे हैं? ये ड्राई टमेटो पाउडर है। ड्राई टमाटो पाउडर, ओके। और ये बीच में आपने क्या रखा है? मैम ये कैप है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा टमेटो के चक्कर में थिक किया है एंड फिर उसको रखा है। That's good. Okay, 2 minutes left. एंड इसके ऊपर मैं अब अपने क्रिस्पी फ्यूजन नाचोस को रखूंगा। Crispy fusion nachos, okay. तो आपने क्रिस्पी फ्यूजन नाचोस में क्या-क्या डाला है, साथ-साथ वो भी डिस्क्राइब कीजिए। यस मैम, मैम इसमें 4 लेयर्स हैं। और सबसे नीचे है जीरा राइस, देन वी हैव द राजमा, then I have noodles, then au gratin, then cheese, then I have baked it. Okay, bake किया हुआ। And between every layer, we have some nachos. मैंने एक ड्रिंक भी प्रिपेयर किया है, तो उसके पास ग्लास है और थोड़ा सा थिक गनाश है। गनाश को मैं इसमें अच्छे से कोट कर लूंगा। Right. 1 minute left. गूगल मीट कौन सा? हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे बच्चा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। वेरी गुड, थैंक यू मैम। एंड मेरे पास ये कैशू नट्स, चॉप कैशू नट्स, और उनको भी इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। दैट्स गुड, दैट्स गुड। डू इट फास्ट, हरी अप। जीतना है हमें, जीतना है। यस, कम ऑन। 30 सेकंड लेफ्ट। कोई बात नहीं, पैनिक नहीं करना, रिलैक्स रिलैक्स। फटाक से डालो उसमें ड्रिंक अपना और रखो सामने। That's good. ये पहले से बनाया हुआ है। यस मैम। क्या क्या है इसमें, फटाफट वो भी हमें बताइए साथ साथ। यस मैम, इसमें है आइस, ओके, आइस मिल्क, आई हैव मेड सम फ्रेश गनाश। 10 सेकंड लेफ्ट। अपनी डिश के पास अपने ड्रिंक ले आइए, दोनों कंबाइन दिखाइए। यस मैम। स्प्रिंकल कीजिए। 10 seconds left. Now done. Over. Yes, good. Focus कीजिए डिश पर, कैमरा को लाइए। Very good. Wow. It looks really amazing. बहुत ही delicious लग रहा है एंड ये तो अभी उठाकर बस पी लूं, ऐसा मन कर रहा है। Wonderful. So ये है हमारे माधव की डिश। भाई माधव, आप कुकिंग में कब से इंटरेस्ट है आपका? मतलब कि मम्मी ने आज पकड़ के कान खींच के तो नहीं लगवा दिया, चल पार्टिसिपेट कर मास्टर शेफ में? मेरा खुद का शौक है फ्रॉम लास्ट 5 years। वाओ, वेरी नाइस। तो आपका इंटरेस्ट है, कुछ नई नई चीजें और भी एक्सपेरिमेंट करते हो? यस मैम। दैट्स गुड, वेरी गुड। तो देखते हैं अब हमारे सारे शेफ्स को, हमारे सेलिब्रिटी शेफ्स को पसंद क्या आया इनकी डिश में, और क्या एक चीज वो गाइड करना चाहेंगे। तो हम चलेंगे सबसे पहले नीलू मैम के पास। यस नीलू कुड़ा मैम। हाय माधव, आपने बहुत अच्छा किया। डिश आपकी बहुत ही प्रेजेंटेबल लग रही थी, प्लेटिंग बहुत अच्छी थी। इवन आपने ग्लास पे भी बहुत अच्छी डेकोरेशन, उसकी प्रेजेंटेशन करी है जो आपने अपनी ड्रिंक बनाई है। तो आप अपना थोड़ा सा ड्रिंक के बारे में बताएंगे, आपने उसमें क्या किया? अपनी ड्रिंक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। मैम, इसमें है अराउंड 1.5 cup ऑफ आइस, 1/2 cup ऑफ मिल्क। मैंने रेडीमेड गनाश बनाया था विद फ्रेश क्रीम एंड डार्क चॉकलेट कंपाउंड,
फिर उसको अच्छे से, और उसमें 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर है और उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड करके और इसको थोड़ा सा फ्रीज कर दिया था। ओके ये बस मैं एक्चुअली आपको एक यही चॉकलेट फ्रैपे है, चॉकलेट फ्रैपे। चॉकलेट फ्रैपे, ओके ग्रेट। Yes, ma'am. मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगी, मैंने आपको जब आपका फर्स्ट राउंड में भी आपका देखा था ना डिश, तो मैं कह रही सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट है हमारे पास, तो फिनाले में इसको बूस्ट अप करने के लिए लेना चाहिए, इसको एनकरेज करना चाहिए। आपकी डिश बहुत अच्छी लग रही है, आज की भी डिश बहुत अच्छी है। सिर्फ मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी, जैसे आपने ड्रिंक को पोर करके दिखाया, सिर्फ फ्रिज से निकाली और पोर कर दिया है ना, उसको हम मार्क्स नहीं दे पाते हैं कई बार। आपने हमारे सामने सिर्फ प्रेजेंटेशन करी ग्लास की है ना, सिर्फ आप उसमें जैसे हम ये गनाश वगैरह लगाते हैं ना, जब भी हम कभी मॉकटेल्स वगैरह सर्व करते हैं या ऐसे ड्रिंक सर्व करते हैं, तो ये चीजें हम जैसे ग्लास के ऊपर आपने गनाश लगाई, कैश्यू नट्स लगाए, ये आप चीजें लगा के पहले फ्रिज में रख सकते हो। जैसे हमने आपके से डिश के बारे में पूछा है ना, तो वो डिश आप हमें उस समय करके दिखा सकते हो। आपने आइस कूट के साथ रख देते, फटाफट उसमें वो गनाश डालते, आइस डालते, तो वो ग्लास पहले से ही आपका प्रेजेंटेबल हुआ होता जो आपने उसके ऊपर चीजें लगाई है। तो नेक्स्ट टाइम आप इसको ध्यान में रखेंगे इस टिप को। ओके, वैसे आपने बहुत अच्छा किया, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। That's wonderful, माधव, congratulations। हमारे शेफ्स को आपकी डिश पसंद भी आई और कुछ गाइडलाइंस भी मिले, सो इट मींस आपके लिए एक अच्छा बूस्ट है, एक अच्छा मंच है ये, जहां पर आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है, राइट? यस मैम। चलो, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपने घर बुलाने के लिए, रियली थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। बाय। तो ये थे माधव सिंघानिया हमारे साथ, और अब हम अपने सारे शेफ्स का एक रिव्यू लेना चाहेंगे कि इस एक डिश के लिए क्या कहना है उनका। नीलू मैम ने तो अपने व्यूज शेयर किए, अब मैं जाऊंगी मुरली सर के पास कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी मुरली सर। माधव सिंघानिया, उसकी एज भले ही 14 साल की हो, लेकिन उसने वो काम किया है जो शायद हम 41 ईयर वाला भी ना कर पाए। उस बच्चे ने गजब का किया है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और बच्चे ने जिस तरह से करने की कोशिश करी है। मैंने पहले इसके एक दो कॉन्टेस्ट और जगह भी जज किए हुए हैं, काफी जगह विनर भी रह चुका है, ये राजस्थान मास्टर शेफ का विनर रह चुका है। लेकिन लड़के के अंदर पोटेंशियल है कि लड़का आगे चल के बहुत अच्छी चीजें कर सकता है। और इस एज के जो इसकी उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है, एक रोल मॉडल का काम करेगा ये बच्चा कि इस लेवल के बच्चे भी कुकिंग के अंदर जरूर कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, वेरी वेल सेड। बिल्कुल, एज कभी भी मैटर नहीं करती। किसी भी काम को सीखने की लगन हो, अगर मन में हमारा एक कमिटमेंट हो अपने आप से, तो कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बच्चे के अंदर वो चीज है और बच्चे का लेवल था, तो बच्चे का अकॉर्डिंग आई थिंक अच्छा है, बहुत बढ़िया किया उसने अपने लेवल से। वेरी नाइस। मुझे लगता है कि यही इनकी सही उम्र है एक्चुअली समझने की कि हमें क्या करना है, और अगर इनका फोकस और अगर इनका इंटरेस्ट इस लाइन में है तो दैट्स वंडरफुल। इन्हें समझ आ गई कि ये लाइफ में क्या चाहते हैं और किस तरफ जाना है। यही बच्चों को आजकल समझ ही नहीं आती, वो उलझे रहते हैं कि क्या करना चाहिए। तो अगर ये जल्दी समझ आ गई है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, ये तो था रिव्यू मुरली सर का। तो एक और रिव्यू में लेना चाहूंगी यहाँ पर नितिन पाल जी का। जी शेफ, आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक माधव सिंघानिया बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अच्छा कर रहा है। ये इसका पूरा जो फोकस है अपने कुकिंग के ऊपर है, विच इज़ वेरी गुड। और जैसा कि इसने बताया कि 15 ईयर्स ऑफ एज, तो एक्चुअल में अगर हम वर्ल्ड स्किल्स की बात करें, मैं वर्ल्ड स्किल्स काम करता हूँ, तो वहाँ पे हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। उसका ये है कि हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चा सोचता है कि उसको करना क्या है लाइफ में। हमारे पास जो कोर्सेज हैं, मेरे पास जो कोर्सेज हैं वो लंदन से फिटेड है और उसमें 16 ईयर्स ऑफ एज रखी होती है। बट मेरे पास हमेशा जो बच्चे आते हैं वो 18, 20, 22, 35, 40 वाले आते हैं। ये चीज जो है बच्चों में बहुत, और पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चे का फोकस किस तरफ है और उसको कैसा कोर्स कराना चाहिए। Yes. बहुत अच्छे वर्ड्स यूज किए इसने। जब सबसे पहला जो प्रेजेंटेशन का पॉइंट था, इसने ड्राई टोमेटो पाउडर जो यूज किया, विच हम लोग नॉर्मली ऑलिव के साथ बनाते हैं, ड्राइड ऑलिव डस्ट बनाते हैं हम, जो कि बहुत अच्छा लुक देती है ब्लैक और ग्रीन कलर के अंदर। उसके बाद उसने गनाश से वर्ड यूज किए और काफी इसको टर्मिनोलॉजी इसकी ठीक थी। तो उसने डिश बनाई भी नाचोस वाली, विच वॉज प्रॉपरली लेयर्ड, और उसके बाद लेयरिंग करने के बाद उसने ग्रेटिनेट किया और उसको प्रॉपर अवन में दिखा के उसको सेट किया। तो आई वाज वेरी हैप्पी। मतलब ऐसे ही लोग चाहिए हमें, जिनका हम और प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस से उनको आगे बढ़ा सकते हैं। जो पे
compete कर सकते हैं कॉन्टेस्ट के अंदर। बिल्कुल, that's wonderful. Really, I agree. I totally agree with all the views because मेरी भी ये सोच है कि इतनी कम उम्र में अगर उसे समझ है हर चीज की, उसकी क्रिएटिविटी, उसका आइडिएशन वाज वेरी गुड, जो कि हम सबको कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो चलिए ऐसे और अट्रैक्शंस लेने के लिए हमारे अगले कंटेस्टेंट्स भी रेडी हैं और हम चलते हैं अब शंपा सेनगुप्ता जी के पास, कोलकाता। नमस्ते, मैं कोलकाता से शंपा सेनगुप्ता बहुत खुशी के साथ जूरी मेंबर्स और लॉकडाउन मास्टर शेफ सीज़न 2 के पूरे टीम को मेरे घर में स्वागत करती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसीलिए क्योंकि मैं टॉप 11 फाइनलिस्ट में शामिल हूँ। मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म देने के लिए कॉर्नेटोस प्रेजेंट लॉकडाउन मास्टर शेफ सीज़न 2 के पूरे टीम को धन्यवाद करती हूँ। शंपा जी हमारे स्वागत के लिए दरवाजे पर ही हमारा इंतजार कर रही हैं, तो चलिए चलते हैं उनकी किचन की तरफ। शंपा जी नमस्कार। नमस्ते, मेरे घर पे आप सभी को स्वागत है एंड वेलकम टू माय किचन। थैंक यू सो मच। वाओ, तो हम पहुंच चुके हैं शंपा जी की किचन में। आज बनाया पोंडल नाचोस। पोंडल नाचोस, इसको मैंने बना रखा है। राइट। तो चलिए इनकी डिश प्रेजेंट हो रही है, तब तक हम देख लेते हैं कि इन्होंने अपने पुलाव में क्या क्या डाला है। हमें दिख रहा है बहुत कुछ है इसमें, कॉर्न्स दिखाई दे रहे हैं एंड न्यूट्रीला भी शायद दिखाई दे रहा है, टमाटोज हैं एंड बहुत कुछ और चीजें भी हैं। और इसके साथ ये नाचो थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस, राइट। थोड़ा जीरा, सूखा मिर्ची भुना हुआ और ओरिगेनो। और चीज को ग्रेट करके ऊपर डाला गया है। वाह, इसके लुक को और एनहांस करने के लिए। अभी आई एम कंफ्यूज कि इसमें नाचोस कहाँ आएंगे। नाचोस उन्होंने क्रश करके डाले ना, उन्होंने क्रश करके डाल दिए। ओके, अभी हम सालसा रेडी करेंगे। ओके, नाचोस को थोड़ा सजा के पापड़ का फ्लेवर दिया बेसिकली। 2 minutes लेफ्ट। मैंने सालसा रेडी करके रखा है, इसको लूंगी इसमें। One minute left. Okay. ये थोड़ा नाचो डालना, डेकोरेशन का डालना मैंने भूल गया, डाल दी मैंने। That's good. Very nice. अभी थोड़ा सा वाओ, ये वाली प्लेटिंग तो शाम के स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा। और लेमन जूस और एक चीज डालूंगी इसमें। आपका टाइम पूरा हो गया मैम, टाइम इज ओवर। यस, वंडरफुल। पूरे टाइम पर इन्होंने अपनी सालसा विद नाचोस रेडी। सालसा विद नाचोस, वाओ वंडरफुल, वेरी नाइस।
और सच में ये बहुत टेम्पटिंग है, बहुत ही ज्यादा, रीजन कि एक पूरे लंच के मील को कंप्लीट कर रहा है एंड बहुत अच्छा लग रहा है, रियली नाइस, वंडरफुल। सो मैम ने बहुत अच्छी डिश बनाई है यहाँ पर एंड शंपा जी आपकी डिश से हमारे जितने शेफ्स हैं वो भी खुश होंगे, क्योंकि ये दिखने में बहुत लाजवाब लग रही है, प्रेजेंटेबल लग रही है। तो मैं जरूर जानना चाहूंगी इसके बारे में। सो मैं अपने शेफ से जानना चाहूंगी कि वो आप में से कौन जो इस डिश के लिए अपने व्यूज रखना चाहेगा सामने। जी नीलू मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस डिश के लिए क्या कहना चाहेंगे। हाय संपा जी, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करी है। आपकी जो पूरा प्लेटफॉर्म मैंने देखा तो बहुत ही कलरफुल सा नजर आ रहा था। बस मुझे इतना ही कहना है, आपके मैक्सिकन राइस देखने में लुक वाइज बहुत अच्छे लग रहे थे। मैक्सिकन राइस बहुत मैंने ज्यादा येलो हाँ, रेड एंड ग्रीन बेल और कॉर्न किया हुआ कॉर्न, और इसमें ग्रीन पीस है और ऑनियन है और मसाला मैंने बनाया जीरा, साबुत और मिर्ची, ड्राई चिली, इसको ड्राई रोस्ट करके और ये किया पाउडर बनाया। इसमें गाजर है और थोड़ा चिकन का मैं पॉपकॉर्न बना के इसमें डाला। चिकन पॉपकॉर्न है और ओके, चीज तो बहुत सारी चीजें के साथ बनाया राइस। ओके, दैट्स गुड मैम, बहुत अच्छा है एंड आपने अपनी डिश को पूरी तरह से बताने की कोशिश की है कि क्या क्या है इसमें, लेकिन एक ओवरव्यू क्या देना चाहेंगी नीलू मैम इस डिश के लिए। मुझे बस इतना ही कहना है, जैसे इन्होंने बाद में ऊपर से चीज स्प्रेड किया था, तो चीज स्प्रेड करने के बाद उसको 1 मिनट के लिए कुछ बेक कर देते या 1 और 2 मिनट्स के लिए, तो वो डिश और एनहेंस होके आ जाती है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता। चीज को ग्रेट करने का मतलब ही यही है कि हम उसको बेक करने वाले, मैं वेट ही कर रही थी कि शायद ये बेक करेंगे, क्योंकि हमने अगर वैसे दूसरा हम अगर कॉटेज चीज डालते हैं तो दैट्स इट है ना, अगर राइस के ऊपर से हम पोर करें, लेकिन उन्होंने चीज डाला है तो थोड़ा बेक करना बनता था। अदरवाइज बहुत ही कलरफुल, बहुत ही डिफरेंट सी डिश लग रही थी जो इन्होंने बनाई है, क्योंकि पूरी स्पाइसी भी लग रही है, क्योंकि मैक्सिकन थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तो इन्होंने पूरे चटपटा सा बनाया, नींबू दिया, ऊपर से इन्होंने ड्राई चिलीज वगैरह डाली, ऊपर से फ्लेक्स, तो वो सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से किया हुआ था। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर ये 1 मिनट बेक कर देते तो उसका ऊपर से भी एक बेस बड़ा अच्छा उठ के आता वो चीज के लिए। जरूर, ऑल तो द बेस्ट संपा। ओके ओके, बिल्कुल, ये सारी गाइडलाइंस मैम आपको जरूर काम आएंगी इन फ्यूचर में। शंपा जी, आपसे नीलू मैम पूछ रहे हैं कि आपने इस डिश को बेक क्यों नहीं किया, अगर आपने चीज ऊपर स्प्रेड किया है तो इसे बेक क्यों नहीं किया। चीज का जो बांडा जो स्मेल आते हैं ना, वो मतलब के लिए बांडा स्मेल जो आता ही लगता है कि मैंने ऐसे डाला है। ओके, तो शंपा जी कह रही हैं कि चीज की जो बर्निंग स्मेल है ना, वो उन्हें अच्छी नहीं लगती, उनकी फैमिली में अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्होंने बेक नहीं किया। अदरवाइज जो बेक करना चाहें वो जरूर कर सकते हैं। सो इस प्रेजेंटेबल डिश के बाद हम जाएंगे किसी और फाइनलिस्ट के घर, लेकिन शंपा जी को यहाँ कहेंगे बाय बाय। शंपा जी बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू सो मच। शंपा सेनगुप्ता जी की इस प्रेजेंटेबल डिश के बाद हम अपने जजेस के, अपने शेफ्स के रिव्यूज लेना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले फिर से चलते हैं नीलू मैम के पास, जो इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगी। जी नीलू मैम। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने ऊपर चीज ग्रेट किया था तो उन्होंने बेक नहीं किया। हमने उससे क्वेश्चन भी पूछा कि आपने उसको बेक क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि हमें उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती जब हम उसको बेक करते हैं, तो चीज जब बेक होता है तो उनको बेकिंग के उसको चीज डालना ही नहीं चाहिए था, उनको वो कॉटेज चीज डाल सकते थे ऊपर। ये चीज हमें उनको वहां बतानी चाहिए थी कि वो कॉटेज चीज डाल देते तो बेटर था, कलर तो आ ही रहा था व्हाइट, उस चीज का पनीर का फ्लेवर आ जाना था ना उसमें। ओके, ये भी एक अच्छा टिप मिल गया कि अगर आपको चीज या उसकी स्मेल पसंद नहीं है तो यू कैन यूज कॉटेज चीज। वाओ, नितिन जी आपका टिप क्या है इस डिश के लिए। इन्होंने डिश तो अच्छी बनाई थी, इन्होंने काफ़ी अच्छी प्रेपरेशन बनाई, जिसमें इन्होंने मैक्सिकन राइस में कॉर्न, ग्रीन पीस और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स और डिफरेंट कलर के साथ प्ले किया है। तो ओनली थिंग आई डिडंट लाइक, इन्होंने लेमन जूस जब डाला उसको मिक्स नहीं किया उन्होंने एक ही जगह लेमन जूस सारा। जब आप डिश को खाओगे तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि वो किस तरह से मिक्स की जाएगी या नहीं की जाएगी। इस वाली बात के लिए ठीक है, उनका अपना टेस्ट है कि उनको ग्रेट नहीं करना, वो ग्रेटनेट नहीं करना, उसको बेक या कुक नहीं करना चाहते, बट ओवरऑल प्रेजेंटेशन वाज नाइस, आई वुड से।
वेरी नाइस। सो ये बात बाकी बहुत सही है कि भी लेमन ऊपर ऊपर तो रह गया, जो सबसे पहले खाएंगे उनका मुंह तो खट्टा हो जाएगा, ये पक्की बात है। फिलहाल अभी हम यहाँ पर कुछ भी खट्टा नहीं, कुछ डिफरेंट सा, डिलीशियस सा, कुछ आंखों को भाने वाला नया लाने वाले हैं। वो क्या, वो तो हमारे अगले फाइनलिस्ट के घर जाकर ही पता चलेगा। तो ये सफर तो हमारा वाकई बहुत ही लजीज था और हाँ जी बेहतरीन रहा, क्योंकि हमारी खातिरदारी बहुत हुई। भाई अब ज्यादा खातिरदारी करवाने के बाद थोड़ा आराम तो बनता ही है। चलिए ज्यादा नहीं तो कुछ पल का इंतजार जरूर कराएंगे ताकि हम आपको मिल सके अगले एपिसोड में। जी हाँ, ये था हमारा सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड और मिलेंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद सेकेंड एपिसोड में। लेकिन जाते जाते ये कहना चाहूंगी कि हिम्मत वाले पल में बदल देते हैं दुनिया को, सोचने वाला दिल तो बैठा सोचा करता है। अब आपने सोचना है कि आप सिर्फ बैठकर सोचने वालों में से हैं कि कुछ करने वालों में से हैं। अगर कुछ करना चाहते हैं तो जुड़े हमारे साथ हमेशा के लिए। इवेंट जस्ट अभी की टीम को कांटेक्ट कीजिए और ऐसे बहुत से बेहतरीन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहिए। लेकिन हमारे लॉकडाउन मास्टर शेफ सीजन 2 का सेकेंड एपिसोड देखना मत भूलिएगा। नमस्कार।